थैंक यू दादी। नीवी का बचपन कैसा था? कोचिंग से आकर नवेली बिस्तर पर गुमसुम निढाल से पड़ गई थी। क्या हुआ नीवी मेरी बच्ची, थक गई? तेरा मनपसंद बादाम वाला दूध तैयार है, बस गर्मा गर्म पीकर सो जाए। 1 घंटे। 65 वर्षीय दादी तितोलमा नवेली को प्यार से उठाया तो गर्म गर्म आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगे। कुछ नहीं दादी, मुझे अब पढ़ना नहीं है, मुझसे इतनी पढ़ाई नहीं होगी। मैं पापा मम्मी की आशाओं को पूरा नहीं कर सकती दादी। मैं राजवीर अंकल की बेटी अंजलि की तरह परसेंटेज नहीं ला सकती, चाहे लाख कोशिश करूं। अरे तो किसी से किसी के जैसा लाने की क्या ज़रूरत है, अपने से ही बेहतर लाने की कोशिश करना बस। पर पापा मम्मी को कौन समझाए दादी, वे हर वक्त मुझे उस अंजलि का उदाहरण देते रहते हैं। घर आते ही शुरू हो जाती है उनकी नसीहत। कोचिंग कैसी रही, सेल्फ स्टडी कितने घंटे की, कोर्स कितना किया, कहाँ तक तैयार हुआ? आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, बस अब पढ़ने बैठ जा। एग्ज़ाम के बाद बड़ा सा ब्रेक ले लेना। देखो अंजलि कैसे पढ़ती रहती है, मछली की आँख पर ही अभ्यास करती है, हर समय वहीं घिसे पीटे गिने चुने शब्द, बस इसके अलावा कोई और बात नहीं करते। वह दादी की गोद में सिर रखकर रो पड़ी। तिलोत्तमा सब जानती थी, कई बार उन्होंने अपने पहले भी बेटा बहू से इसके लिए कहा था, आज फिर टोक दिया। नीवी से तुम सब खाली यही बातें करोगे? एक तो वह पहले ही कोचिंग से थकी हुई आती है, घर में भी बस पढ़ाई पढ़ाई, कुछ और बातें भी तो किया करो ताकि दिमाग फ्रेश हो। उसका मामा मैं कोचिंग नहीं जाऊंगी। अब से नवेली रोते रोते बोली, ठीक है, तेरे लिए घर पर ही ट्यूटर का बंदोबस्त कर देते हैं। वैसे भी आने जाने में तेरा टाइम वेस्ट होता है, ग्रुप में पढ़ाई भी क्या होती होगी। मैं कपूर कोचिंग से बात कर लेता हूँ, उनकी अच्छी रिपोर्ट है, साइंस मैथ के ट्यूटर घर आ जाएंगे। नहीं पापा, मुझे अपना गिटार का कोर्स कंप्लीट करना है। कुछ नहीं, एक बार करियर सेट हो जाने दो, फिर जो चाहे सीखते रहना। गिटार से करियर नहीं बना सकते। तिलोत्तमा की पारखी नज़रें अच्छी तरह पहचान गई। ठीक ही पोती नवेली का उसे मैथ पढ़ने वाले युवा ट्यूटर अंश से संबंध गुरु शिष्य से बढ़कर दोस्ती के रूप में पनपता लगा है। इसका कारण भी वे अच्छी तरह जानती थी। बेटे राघव और बहू शीला की अत्यधिक व्यस्तता जो इकलौती संतान नवेली को अकेलेपन की ओर धकेल रही थी। दोनों को अपने काम से ही फुर्सत नहीं होती। शाम को जब दोनों अपने अपने ऑफिस से थक कर आते हैं, थोड़ा फ्रेश होकर चाय कॉफ़ी पीते हैं, माँ बच्चे और आपस में कुछ पूछताछ, कुछ हाल चाल लिया, फिर वही हिदायत, फिर टीवी चैनल बदल बदल कर न्यूज़ का जायज़ा लेते हैं। थोड़ी घबराहट में घर बाहर का काम निपटा कर कुछ कल की तैयारी करते हैं और फिर डिनर कर माँ और नवेली को गुड नाइट करके फिर दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। उनके लिए तो यह सब ठीक ठाक लगता है, लेकिन बच्चों के पास शेयर करने के लिए कितनी ही नई बातें होती है जो बस दादी से नहीं की जा सकती है। 10 मिनट भी बाहर नहीं जाने देते, ना जाने पढ़ाई में कितना पढ़ाई हो जाएगा, बल्कि दोस्त मिलेंगे तो उनसे कुछ जानकारी ही मिलेगी। फिर बच्चों को खुद क्या कोई समझ नहीं है। तिलोत्तमा को यह सब देखकर हैरानी होती है। क्या करना है बाहर जाकर, सब कुछ तो घर में है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, आखिर 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्ज़ाम है। पढ़ो, खाओ पियो और सो जाओ। रिलैक्स करना है तो थोड़ी देर टीवी देख लो, म्यूजिक सुन लो, बस और क्या चाहिए। बाहर दोस्त क्या करेंगे, उल्टा माइंड डाइवर्ट करेंगे। ऐसे करियर बनता है क्या? सैटरडे या संडे हम आपको बाहर ले ही जाते हैं। एक बार करियर बन जाए फिर जितनी चाहे मस्ती करना। पहले कोचिंग के लिए बाहर ही तो जाती थी, पर अब उसमें तो मुंह लाल करके थक के आई थी। फिर सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती थी, कभी दर्द कभी बुखार का बहाना कि मुझे कोचिंग नहीं जाना। आखिर और बच्चे रात दिन पढ़ते नहीं, क्या टॉप यूँ ही करते हैं? खैर हमने वह भी मान लिया, सबसे अच्छे ट्यूटर सेंटर से घर पर ही टॉप ट्यूटर का बंदोबस्त कर दिया।
अब क्या अभी दोस्त, मोबाइल, गिटार, पार्टी सब बंद, लक्ष्य सिर्फ करियर। ऐसे में गुमसुम सा बच्चा बेचारा अकेलेपन से घबराकर कोई साथी ना ढूंढ ले, डिप्रेशन में कुछ उल्टा पुल्टा ना करे तो आश्चर्य कैसा। कई बार तिलोत्तमा ने बहू बेटे का ध्यान इस ओर दिलाने का प्रयास किया था, मगर उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। नवेली का गुमसुम सा रहना दादी की तरह अंश को भी खटक रहा था। वह उसे बेहद सीरियस देखकर कोई मज़ेदार चुटकुला सुना देता, वह हंसती, कुछ देर को खुश हो जाती। अधिक स्ट्रेस नहीं लेना, 89% मार्क्स थे तुम्हारे, अब इतना भी सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं, वह भी कहता। धीरे धीरे नवेली उसे खुलने लगी थी, वह उसे दिल की बातें भी शेयर करती। सर, आपने वह नेशनल जियोग्राफी चैनल पर स्टूपिड साइंस देखा है? बड़ा कमाल का लगता है। हाँ, वह हंसी हंसी में विज्ञान का ज्ञान सही है, पूरे समय कोर्स की बातें नहीं, थोड़ी इधर उधर भी दिमाग दौड़ाना चाहिए, इससे वह एक्टिव ज़्यादा रहता है। सही तो कह रहा है, यह तो तिलोत्तमा सोच रही थी। सर, 1.5 घंटा हो गया, बड़ी गर्मी है, बाहर आइसक्रीम वाला है, खाएंगे? पर बाहर जाना मना है मुझे। कोई नहीं, मैं देख रही हूँ ना, जा, थोड़ी खुली हवा भी ज़रूरी है, तिलोत्तमा मुस्कुराते हुए बोली और दराज से 100 रुपये निकालकर उसे थमा दिए। थैंक यू दादी। नवेली ने दादी को प्यारी झप्पी दी। अंश नवेली के साथ सड़क पर निकल आया था। नवेली ने ताज़ी हवा में हाथ फैलाए, टाइटैनिक के अंदाज में। वाह सर, कितना अच्छा लगता है बाहर, लोगों की चहल पहल के बीच आना कभी कभी कितनी एनर्जी देता है। आइसक्रीम लेकर वह वहीं खड़े हो गए। पता है सर, मुझे म्यूजिक और डांसिंग शो बेहद पसंद है, काश मैं भी उसमें भाग ले पाती। गिटार भी 1 महीने सीखा, कोर्स कंप्लीट करना चाहती हूँ, पर मम्मी पापा को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमारी जिसमें रुचि हो उसमें बेहतर काम कर सकते हैं, अधिक खुश रह सकते हैं कि नहीं सर? यह तो है, आज तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की संभावना है, ज़रूरी नहीं कि इंजीनियर, डॉक्टर, IAS बने। मुझे तो साइंस मैथ शुरू से ही पसंद थे, पता नहीं क्यों मम्मी पापा ने रट लगा रखी है। 98% मार्क्स लाने के लिए कहते हैं, इसके बिना आजकल कुछ नहीं होता। अगर मेरे अंजलि से कम मार्क्स आए तो उनकी नाक कट जाएगी। अंजलि जैसा मेरा दिमाग है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? पिछली बार पूरी कोशिश की थी, पर वह रोने को हुई। दोनों घर के अंदर आ गए। वह बाथरूम में घुसकर खूब रोई थी, तो तिलोत्तमा समझ रही थी कि दोस्त के रूप में अंश मिला है। नवेली के दिल में छुपा दर्द आज फिर बाहर निकला, जिसे वह दिखाना नहीं चाहती थी। अच्छा है कि हल्का हो जाएगा, यही सोचकर उन्होंने दराज थोड़ी देर के लिए थपथपाना छोड़ दिया। नवेली, बाहर आप वेट कर रहे हैं, 10 मिनट हो गए, आज जल्दी। डिटेल में दरवाज़ा पीट रही थी, वह घबराने लगी थी। आजकल बच्चे डिप्रेशन में आकर ना जाने क्या क्या कर डालते हैं। पढ़ाई के लिए इतना प्रेशर डालना ठीक नहीं, उसका मन कुछ और करने का है, वह उसमें भी तो करियर बना सकती है। अंश दादी से बोला, मुझे नहीं पढ़ना दादी, मुझे इतना नहीं पढ़ा जाएगा। वह रोती हुई लाल आंखों से बाहर आ गई। अच्छा चलो 10 मिनट का और ब्रेक ले लो, मैं तब तक मेल चेक कर लेता हूँ, सर ने कहा। चल ठीक है, थोड़ी देर और कुछ कर ले, फिर पढ़ लेना। आज का कोर्स पूरा तो करना ही है, सर को भी तो जाना होगा। दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और वह फिर रोने लगी थी। मुझे कुछ नहीं करना दादी, गिटार बजाएगी? तिलोत्तमा ने उसके कानों में धीरे से कहा। क्या? पर नवेली के आंसू एकाएक थम गए थे। उस कमरे की चाबी मेरे पास है, चल एक धुन बजा कर रख देना और फिर पढ़ाई करना, ठीक है? नवेली हाँ में सिर हिलाया और बच्चे की तरह मुस्कुरा उठी। अंश बेटा देख, नवेली कितना सुंदर गिटार बजाती है। जी, वह मोबाइल पर मेल चेक करते हुए बोला। नवेली ने गिटार हाथों में लेकर चूमा था। कितनी रिक्वेस्ट की थी पापा मम्मी से कि गिटार का कोर्स कंप्लीट करने दें, पर उन्होंने तो छीन कर इसे किनारे कमरे में बंद कर ताला लगा दिया। रोज़ थोड़ी देर बजा लेती तो क्या जाता, मैं रिलैक्स हो जाती।
उसके कवर को हटाकर बड़े प्यार से उसे पोंछा और बाहर आ गई। गिटार के तारों पर उसकी उंगलियां फिसलने लगी। एक मनमोहक धुन वातावरण में फैलने लगी। वह ऊर्जा से भर उठी। फिर अपने वादे के अनुसार पढ़ने आ बैठी। अंश चला गया तो दादी ने उसे फिंगर चिप्स के साथ बादाम वाला दूध थमा दिया। नवेली दादी से लिपट गई। आप कितनी अच्छी हैं दादी, मेरा मूड कैसे फ्रेश होगा आप सब जानती हैं, पर मम्मी पापा नहीं जानते। रोज़ थोड़ी देर ही बजा लेती लेने देते तो मैं फ्रेश हो जाती। पढ़ाई है हैंगओवर से, आप मुझे रोज़ कुछ देर गिटार बजाने देंगी दादी? थोड़ी देर बजा लूँ, अभी कर गए हैं। चल ठीक है, मुझे पहले सुनाओ 1950 के गाने की धुन। हवा में उड़ने लगा ये एक और बैठ गई तिलोत्तमा। आंखें मूंद कर मगन हो सुनने लगी। नवेली की सदी हुई उंगलियां तारों पर फिसलने लगी। मना किया था ना कि एग्जाम तक गिटार पर हाथ नहीं लगाओगी तुम। शीला के साथ कमरे में आया राघवेंद्र का पारा 7वें आसमान पर था। उसने नवेली से झटके से गिटार खींचा और जमीन पर मारने ही जा रहा था कि तिलोत्तमा ने उसे कसकर पकड़ लिया। नवेली अपनी जान से प्यारी गिटार के टूट जाने के डर से जोर से चीख उठी। नहीं पापा, क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? अभी तो पढ़कर उठी थी बेचारी, क्या सारा वक्त यह पढ़ती ही रहेगी? तिलोत्तमा ने कहा। डर से पास आई नवेली को अपनी छाती से चिपका लिया था। इसे चाबी कैसे मिल गई? मैंने कमरा खोल कर दिया है इसे। नवेली कांप रही थी। चेतना शून्य होकर साहस वह नीचे गिर पड़ी। क्या हुआ मेरी बच्ची, उठ। सभी भागकर नवेली के पास पहुंच गए थे। क्या हुआ नवेली, उठो। ड्रामे नहीं, बस वह ड्रामा नहीं कर रही है राघव। कैसा बाप है तू? तिलोत्तमा को बेटे पर बेहद गुस्सा आ रहा था। बस अब एक शब्द भी नहीं बोलना, जल्दी पानी लाओ। घबराकर कभी नवेली के हाथ पैर तो कभी माथा मले जा रही थी। नवेली को बिस्तर पर लिटा दिया गया। उसे होश आ गया था। डॉक्टर ने भी कहा सदमा या डर से ऐसा हुआ है, कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं, कोशिश करें ऐसी कोई बात ना हो। डॉक्टर इंजेक्शन देकर चला गया, लेकिन वह खुली आंखों में निश्चेष्ट मौन पड़ी थी। तिलोत्तमा का एक हाथ नवेली की हथेली पर तो दूसरा सर पर चल रहा था। हैरान परेशान शीला राघव उससे कुछ बुलवाने की चेष्टा में थे। इतनी जोर जबरदस्ती और पढ़ाई का इतना प्रेशर डालकर तुम लोग कहीं बच्ची को ही ना खो दो। मुझे तो डर है तुमने क्या हाल कर डाला नीवी का, सिर्फ इसीलिए कि सोसाइटी में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाए। कोई रेस हो रही है जैसे उसमें जीत जाओ, भले बच्चे की जान निकल जाए। डिप्रेशन में बच्ची आत्महत्या जैसी कोई गलत कदम उठा ले या फिर भाग ही जाए, उससे दोस्त, मोबाइल, गिटार, उसकी इच्छा, सब कुछ छीन लिया है तुम लोग, माँ बाप हो या दुश्मन। उन्होंने गुस्से में कहा। इतनी बड़ी बच्ची है, उसे भी मालूम है कि क्या सही है क्या गलत। थोड़ी छूट देकर तो देखो। आज बच्चे खुद भी अपने करियर को लेकर सतर्क हैं, उनकी भी तो सुनो। जितनी तुम्हें नॉलेज है पर हर फील्ड की उतनी शायद तुम्हें भी ना हो। मगर कुछ नहीं, उसे भाई बहन तो तुम दिए नहीं, तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है। मुझ बूढ़ी से वह क्या क्या बातें शेयर करेगी। भला बेटी को बेटा माना तो ठीक है, पर ज़बरदस्ती ठीक नहीं। उसका लिया सब कुछ उसे लौटा दो। मछली की आँख उसे भी मालूम है। वह कोशिश तो कर रही थी। इतने पीछे पड़ते हैं क्या? बच्चा ही खुश नहीं तो मेडल लेकर क्या करोगी तुमने भी तो परीक्षाएं पास की हैं। तुम्हारे पापा और मैं तो कभी इतने पीछे नहीं पड़े थे। तुमने परीक्षाएं पास की है ना, आज कुछ बन गए हो। अपने बच्चे पर विश्वास करना सीखो। माँ ने देखा नवेली के चेहरे पर अब निश्चिंतता के भाव थे। आंखें बंद कर वह सो गई थी। कितनी मासूम लग रही थी वह। तिलोत्तमा ने प्यार से उसके माथे को चूमा और चुपचाप बाहर चलने का इशारा किया। सुबह नवेली की आंखें खुली तो वह खुश हो गई। उसका प्यारा गिटार पहले जैसे उसके कमरे में अपनी जगह पर रखा था। उसने छू कर देखा, बिल्कुल सही था, टूटा नहीं था। वह खुशी से उछल पड़ी और उसे बेड पर ले आई। तभी टेबल पर पड़े डब्बे पर उसकी निगाह पड़ी। खोलकर देखा, वह इतना सुंदर नया मोबाइल मेरे लिए। दादी, मम्मी, पापा, थैंक यू, लव यू ऑल। वह खुशी से उछल कूद करती हुई
बाहर आई और सामने से उसके लिए दूध का गिलास लेकर आ रही थी तिलोत्तमा के गले में बाहें डालकर प्यारी सी पप्पी ली। थैंक यू दादी। ब्रश करके नवेली ने दूध पिया और दुगने उत्साह से पढ़ने बैठ गई। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।